नमस्कार, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका लर्न विथ अमित गुरु पे। आइए आज हम केंद्रीय बजट 2023-24 के 50 प्रश्नों के एमसीक्यू के साथ प्रस्तुत हुए हैं। एमसीक्यू है 50 प्रश्न का, ठीक है। और टारगेट आपका जो होना चाहिए, टारगेट जो होना चाहिए 40 प्लस का होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने केंद्रीय बजट का वीडियो अगर नहीं देखा है तो हैंड रिटन नोट्स के साथ उपलब्ध है, जाइए प्लेलिस्ट को चेक करें। चलिए बिना देरी के प्रारंभ करते हैं। केंद्रीय बजट 23-24 से संबंधित प्रश्न एडिटोरियल बुक से लिया गया है। चलिए बिना किसी देरी के, पहला है कि केंद्रीय बजट 23-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा संसद में कब पेश किया गया था बजट को। तो अगर आप आंसर सी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय बजट 23-24 का बजट का आकार कुल कितना है। तो 45,03,97 करोड़ रुपए इसका बजट का कुल आकार है। चलिए आगे देखते हैं, आपका बजट 23-24 में राजस्व खर्च कितना बजट अनुमान लगाया गया है। तो अगर आप इसका आंसर आप 35,02,136 करोड़ कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि 23-24 में राजस्व प्राप्तियां कितनी होगी। तो अगर आप आंसर 26,32,281 करोड़ कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं कि बजट 23-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई है और उसका नाम क्या दिया गया है। तो अगर आप आंसर ए कर रहे हैं सप्तर्षि तो बिल्कुल सही है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बजट 23-24 के 7 प्राथमिकताएं जो सप्तर्षि से संबंधित हैं, कौन कौन सा इसका सही कूट का चयन करना है। तो अगर आप आंसर सी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। इसलिए सही है क्योंकि जो आपका जो 7 नंबर है युवा शक्ति भारत की प्रगति, तो इसमें भारत की प्रगति नहीं दिया गया है, केवल युवा शक्ति है। तो इसलिए 7 नंबर जो है, 7 नंबर जहां जहां होगा वो कट जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि कहता है कि इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है। तो भारत सरकार जो सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य जो रखा है, अगर आप आंसर 2047 कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। आपको बताया था कि सिकल सेल एनीमिया जो होता है जिसमें आरबीसी आरबीसी हंसिया आकार का हो जाता है और आरबीसी की लगातार लगातार आरबीसी मरने लगता है, इसलिए सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, ठीक है। और जो सिकल सेल एनीमिया है वो दो जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है, ठीक है। तो सरकार ने इसे 2047 तक उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट देश 23-24 में की गई है। किस किस योजना की शुरुआत 23-24 में की गई है। तो ई न्यायालय परियोजना चरण 3 का भी शुभारंभ किया गया है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 का भी किया गया है, अमृत धरोहर स्कीम का भी किया गया है। तो इसलिए जो आंसर होगा आपका डी होगा, एक से अधिक होगा। तीनों जो है घोषणाएं की गई है। चलिए आगे देखते हैं, कहता है कि उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा 23-24 में की गई है। तो जो 23-24 में जो बागवानी फसल के उत्पादन के लिए जो घोषणा की गई है, अगर आप आंसर ए कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम, जिसमें हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए इसमें किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन की चर्चा बजट भाषण 23-24 में निर्मला सीतारमन जी के द्वारा किया गया था। तो इसमें है, पहला कहता है कि पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.4 लाख करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया गया है। और वहीं उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिया गया है। और वहीं आगे है 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन खाता बैंक खाता खोले गए हैं। तो इसका जो आंसर निकल के आ रहा है वो तीनों सही है, तो इसलिए आंसर एक से अधिक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, बजट 23-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटकर कितनी हो गई है। तो 6 से घटकर आपको पता है कि स्लैबों की संख्या हो गई है वो है 5। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन है आपका कि बजट 23-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि यूआईडीएफ की स्थापना की बात की गई। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक के द्वारा किया जाएगा। तो यूआईडीएफ जो निधि बनाई गई है उसका जो
फंड का जो मैनेजमेंट है वो कौन करेगा? तो अगर आप राष्ट्रीय आवास बैंक, ठीक है, कर रहे हैं तो वो आपका सही है, एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। कहता है कि इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स की व्यवस्थाएं स्थापित कितने लैब्स स्थापित की जाएगी? 5G सेवाओं जो 5G सेवाओं पर आधारित जो इतना भी एप्लीकेशन है उसको विकसित करने के लिए कितने लैब एस्टेब्लिश किए जाएंगे? तो अगर आप आंसर ए कर रहे हैं 100 तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी? तो कितने करोड़ किसानों के लिए प्राकृतिक खेती के लिए 3 वर्ष के लिए? तो अगर आप आंसर 1 करोड़ किसान कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। कहता है कि 15 नंबर जो क्वेश्चन है, कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 23-24 में की है? तो स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कितने बनेंगे? तो अगर आप इसका आंसर 30 कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं कि भारत को मोटे अनाज श्रीअन्न, अब आपको पता है कि मोटे अनाज को आपको श्रीअन्न कहना है, और के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 23-24 में की है। तो कहाँ को एक्सीलेंस सेंटर बनाया जाएगा? तो अगर आप आंसर ए कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका सही है, भारतीय मोटा अनाज बाजरा अनुसंधान संस्थान आपका हैदराबाद। तो याद रखना है हैदराबाद को एक्सीलेंस सेंटर बनाया जाएगा, ठीक है। और पता है कि 2000 आपका जो 2023 है 2023 है वो मिलेट वर्ष है, मोटे अनाज का वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। कहता है कि बजट 23-24 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें कहा गया है कि पहला कह रहा है कि 6000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की गई है, और सरकार का सबसे ज्यादा धन जीएसटी से आता है। और तीसरा जो ऑप्शन है आपका, सरकार को सबसे ज्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्रों की योजनाओं पर करना पड़ता है। तो कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो गलत आपका आंसर हो जाएगा, तो ये आपका ये दोनों गलत हो जाएगा। तो आंसर एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि जो सबसे ज्यादा जो धन है वो आपको मार्केटिंग बोरोइंग से आता है, ठीक है, एमबी से आता है, मार्केटिंग बोरोइंग से जो उधार लेती है सरकार। और जो जो सबसे ज्यादा जो खर्च है, सबसे ज्यादा खर्च है, अब आपको पता है कि उधार लेगा तो भाई उसका इंटरेस्ट आपको चुकाना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो जो सबसे ज्यादा खर्च करती है वो इंटरेस्ट चुकाने में करती है, और सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आता है? मार्केट से लेती है उधार। तो इनमें से जो गलत तो आपका बी और सी दोनों है, तो इसलिए एक से अधिक आंसर सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन उसको ध्यान से देखना है। चलिए आगे देखते हैं कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत करेगा? तो शुरुआत अगर आप आंसर इसका 500 दे रहे हैं तो बिल्कुल सही है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका आप ट्रिपल स्टार करके प्रश्न कर सकते हैं कि आकांक्षी ब्लॉकों की संख्या कितनी है? तो वो है 500, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को कि केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर आपको बनाने की स्थापना करने की घोषणा की है सरकार ने? तो अगर आप आंसर 3 कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका सही है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि बजट में चर्चा किया गया आई गॉट कर्मयोगी, आई गॉट कर्मयोगी क्या है? तो आई गॉट कर्मयोगी क्या है? तो अगर आप आंसर बी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है, ऑनलाइन प्रशिक्षण है, एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है जो कि सिविल सेवकों को दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? तो अगर आप आंसर इसका 2.40 लाख करोड़ कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 23-24 में निम्न में से क्या निर्णय
लिया गया है सरकार के द्वारा। तो अगर आप इसका आंसर 1 से अधिक कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सही हैं। चलिए आगे देखते हैं कि पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 23-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो जो लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है भाई ऋण के लिए, तो अगर आप इसका आंसर 20 लाख करोड़ कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। बजट भाषण 23-24 में पीवी पीवीजीटी, ठीक है, विकास मिशन की चर्चा किए गए हैं। यह किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है। ठीक है, तो आपको हम बताए थे कि जो संवेदनशील आपका जो जनजातीय समूह होते हैं उसको पीवीजीटी कहते हैं। और आपको पता है कि कितने ऐसे ग्रुप्स हैं, तो आपके जो पीवीटीज का जो ग्रुप है वो आपको 75 है, और सबसे ज्यादा पीवीटीज कहाँ मिलते हैं, तो ओडिशा में। ठीक है, ओडिशा में। तो आपको ये ध्यान रखना है। पीवीटीजी संबंध किससे संबंधित है, तो संवेदनशील जनजातीय समूह से, यानी कि जिनको खाना अथी सॉरी जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, उसको जो अभी तक शिकारों पर ही निर्भर रहते हैं, उनको संवेदनशील जनजातीय समूह के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे के अनुमति होगी, यानी कि राज्यों को कितना प्रतिशत जीएसडीपी का जो है राजकोषीय घाटा रखना है, इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया। अगर आप इसका आंसर 3.5% कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका सही है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है, और इसको भी पीवीटीज। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। हाँ, क्वेश्चन है, कहता है 26 नंबर कि बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो निर्माण है वो किसके लिए किया जाएगा, तो होगा आंसर आपका कृषि के लिए। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री अन्न के संबंधित नहीं है। जो श्री अन्न आपको बताए थे उससे संबंधित नहीं है। चलिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सबसे बड़ा निर्यातक है, ये आपका गलत हो जाएगा। भारत सबसे बड़ा क्या है, निर्यातक नहीं है, आयातक है। ठीक है, आयातक है। तो इनमें से कौन सा गलत हो जाएगा, आपको बताए थे कि सॉरी आयातक नहीं है, यहाँ पे गलत हो गया, निर्यातक नहीं है। एक मिनट एक मिनट, इसको काट देते हैं। निर्यातक नहीं है, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका सी। ठीक है, आपको सॉरी आयातक बोल दिए थे, वहां पे उत्पादक होगा, जो भारत सबसे बड़ा उत्पादक है मोटे अनाज का, और 23 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है, इसलिए जो आंसर जो होगा आपका भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो गलत ही हमको चुनना है, तो सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कहता है कि बजट में चर्चा किया गया मिस्ट्री पहल का संबंध किससे है। तो जो मिस्ट्री पहल का जो संबंध है आपका जो तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण है उससे संबंधित है मिस्ट्री। याद रखना है कि मिस्ट्री का संबंध मैंग्रोव, म से मिस्ट्री म से मैंग्रोव, याद रखना है, एम से मिस्ट्री एम से मैंग्रोव। ठीक है, तो मैंग्रोव पौधों रोपण से संबंधित है आपका मिस्ट्री योजना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। कहता है कि केंद्रीय बजट 23-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़कर 66% से बढ़कर 79,79,000 करोड़ रुपए से अधिक कर दिया गया है। तो किसका जो है, कहता है कि केंद्रीय बजट 23-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़कर 79 करोड़ से अधिक कर दिया गया है। तो इसका जो आप आंसर कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना का, तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। वित्तीय वर्ष 23-24 में के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है। तो कितना प्रतिशत अनुमानित है, तो ये आपका जो अनुमानित है 2.9% अनुमानित है। चलिए आगे देखते हैं, कहता है कि वित्त वर्ष 23-24 के लिए राजकोषीय घाटा कितना बजट राजकोषीय घाटा का
कितना बजट अनुमान लगाया गया है कि कितना जो है राजकोषीय घाटा होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप इसका आंसर 17,86,816 करोड़ कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय सॉरी वित्त वर्ष 23-24 के लिए प्राथमिक घाटा कितना अनुमान लगाया गया है कि कितना आपका प्राथमिक जो है प्राइमरी डिफिसिट होगा। तो अगर आप इसका आंसर जो है 1 से अधिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। ठीक ना, इसमें जो अनुमान है एक तो है कि जीएसडीपी का 2.3% होना चाहिए और साथ ही साथ है कि आपका 7,06,845 करोड़ भी है। तो ये दोनों सही है, इसलिए 1 से अधिक आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना किया जाएगा। तो जो नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना बजट में कितने नए नर्सिंग कॉलेज का स्थापना की बात की गई है, तो अगर आप इसका आंसर 157 कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। वित्त वर्ष 23-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया है। तो जो पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान कितना लगाया गया है, तो अगर आप इसका आंसर 10,09,61 करोड़ कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। कहता है कि वित्त वर्ष 23-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्तियां का बजट अनुमान लगाया गया है। अब कह रहा है कि बजट अनुमान प्राप्तियां कितना होगा, तो अगर आप 18,70,816 करोड़ कर रहे हैं आंसर तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि अमृतकाल भारत @100 की यात्रा यात्रा के दौरान निम्न में से कौन सा 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो रूपांतरकारी जो मौके हैं, इसमें अगर आप आंसर सी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका सही है। 3, 4, 5, 6 यानी 3, 4, 5, 6 इसमें कहा गया है कि इनका हम विकास करते हैं तो अगले जो 25 वर्ष हैं उसमें हम बहुत आगे भारत को लेके जा सकते हैं। यानी कि महिला का एम्पावरमेंट कर देंगे, पर्यटन का विकास कर देंगे, आपका जो पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान है, जो ओरिजिनल जो विश्वकर्मा है उनको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो वो आपका देश के जीडीपी बढ़ाने में भी योगदान करेंगे। साथ ही साथ हरित विकास का भी बात किया गया, जिसमें हरित भवन, हरित कृषि वगैरह का बात इसमें किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा। तो कितने पुनरुद्धार किया जाएगा, तो अगर आप इसका आंसर 50 कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। 50 हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के मदद से 2030 तक कितने मिलियन मैट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो कितने मिलियन मैट्रिक टन का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है हाइड्रोजन का, तो 2030 तक। तो अगर आप इसका 5 MMT कर रहे हैं आंसर तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत किया गया है। तो हमको पता है कि इसका जो योजना का नाम है उसका नाम होना चाहिए पीएम प्रणाम। पीएम प्रणाम योजना के अंतर्गत कहा गया है कि जो आप रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करें उसकी जगह पर वैकल्पिक उर्वरकों का उपयोग कीजिए। चलिए तो अब आगे देखते हैं। इधर से भी क्वेश्चन देख सकते हैं। कहता है कि आजादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि मार्च 2025 तक किस लघु बचत योजना की शुरुआत की गई है। तो अगर आप इसका जो आंसर है महिला सम्मान बचत पत्र प्रमाण पत्र योजना अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका सही है। इसको बोलते हैं एनएससी बोलते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं। इसमें आप आगे फीमेल लगा दीजिए तो FNSC इसको जो कर सकते हैं, या एम कर सकते हैं MNSC, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना की शुरुआत अगले 2 वर्ष के लिए 2025 तक के लिए की गई है। चलिए आगे देखते हैं कि जल जीवन मिशन के लिए वर्ष 23-24 में कितने करोड़ बजटीय प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो जल जीवन के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है,
तो अगर आप आंसर इसका 70,000 करोड़ कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं, मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 23-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया? यहाँ पे था जल जीवन के लिए 70,000 करोड़, और मनरेगा के लिए अगर आप देखें तो मनरेगा के लिए अगर आप 60,000 करोड़ कर रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर है। तो 60,000 करोड़ मनरेगा और 70,000 करोड़ जल जीवन मिशन के लिए। आगे क्वेश्चन है, कहता है कि का लक्ष्य सरकार का लक्ष्य 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है? 2025 तक सरकार कितने स्वास्थ्य पर खर्च करना चाहती है जीडीपी का? तो जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो आपका आंसर अगर आप 2.5% कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सही है। चलिए, तो आपको हम बताए थे कि जो सरकार जो है सबसे ज्यादा जो खर्च है वो कहाँ करती है, जो खर्च करती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ब्याज अदायगी पर। आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो पैसे लेती है वो मार्केट बोरोइंग से लेती है। तो जब आप उधार लीजिएगा तो आप उसका ब्याज तो चुकाइएगा ना, तो ब्याज चुकाने पर सबसे ज्यादा खर्च सरकार अपना पैसा करती है, और सबसे ज्यादा पैसा उसको कहाँ से मिलता है? तो मार्केट उधार जो है आपका बाजार उधारी से उसको पैसा मिलता है। चलिए आगे देखते हैं, जो क्वेश्चन है इधर आपका 2-3 क्वेश्चन और बच गया है। कहता है कि चक्रीय अर्थव्यवस्था के बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो अगर आप इसका आंसर 500 कर रहे हैं तो पता है सही आंसर है। आपका जो गोवर्धन स्कीम है वेस्ट टू वेल्थ है, ठीक है, वेस्ट टू वेल्थ यानी कि जो आपका जो वेस्ट है, जो अपशिष्ट है, उससे आप धन बना रहे हो, तो वही गोवर्धन योजना है, और उसमें 500 आपका जो है संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। कहता है कि केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार अगले 3 वर्ष तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी? किस योजना के तहत? तो आपको पता है कि अमृत धरोहर योजना जो है इसके तहत सरकार जैव विविधता केंद्रों को बढ़ावा दे रही है। और जो रामसर साइट्स है उसकी अगर हम देखें वर्तमान में संख्या कितना हो गया, तो 75। ठीक है, याद रखना है। अब लास्ट में है 2-3 क्वेश्चन बचा है। कहता है कि बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? तो डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो लक्ष्य है इनमें से एक से अधिक है कि मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन क्षमता का विकसित करना, एमएसएमई सहित नियोक्ता के साथ जोड़ना भी है, उद्यमिता योजना को सुलभता सुगम करना भी है। तो उन उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा? तो जो विकसित किया जाएगा, आप इसका आंसर अगर 50 कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं कि पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? तो 23-24 में पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा किया गया है? तो इनमें से एक से अधिक, इनमें आपको बताया था कि देखो अपना देश, सरकार कहता है कि आप पहले अपना देश देखिए। उसके बाद स्वदेश दर्शन योजना भी है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी है, जो आपका जो बॉर्डर वाला इलाका है, ठीक है, वहाँ का के लिए है। तो बजट जो पर्यटन से संबंधित तीनों प्रोग्राम को सरकार ने इस बार चर्चा किया है, तो इसलिए इनमें से एक से आपका अधिक आंसर हो जाएगा। और जो सबसे लास्ट जो क्वेश्चन बचा 50 नंबर, कहता है कि नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो अगर आप इसका आंसर 25 कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। तो आशा करते हैं कि आपका जो टारगेट है 40+ का वो अचीव हुआ होगा। 2-3 बार वीडियो को देख ले ताकि आपका जो बजट से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आपके समाप्त हो जाएं, और अगले आने वाले 1 साल की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो उसमें बजट से संबंधित आपको 2 से 3 प्रश्न जरूर दिखने के लिए मिलता है, तो इसको याद अच्छे से कर लेना है। चलिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा तो फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां से इसको निकाल कर आप 2-3 बार रिवाइज कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।